अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी कोर्ट में है और हमारे कैमरे पर मौजूद मोतिहारी जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता सागर सूरज सर जी और पंकज जी हैं। आपको बता दें, ये दोनों एक प्रसिद्ध अधिवक्ता के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं। और सागर सूरज जी की बात कर ली जाए तो ये ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। मनीष कश्यप पत्रकार, जो कि सच तक न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार हैं, उनके ऊपर जो FIR हुआ है, उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे पंकज जी और सागर सूरज जी से। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका क्या है? और धन्यवाद आपको और आप तमाम जो भी पत्रकार लोग हैं जो इस इशू को लेकर लड़ रहे हैं, इसके लिए आप तमाम लोगों को साधुवाद है। आपका सवाल क्या है? चलिए सर, आपका भी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पत्रकार मनीष कश्यप जी पर जिस तरह से आवाज़ दबाने की जो कोशिश हुई है उनकी, वो काफ़ी निंदनीय चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस इशू को लेकर के जो आप लोग लड़ रहे हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल के लोग आज आए हुए हैं और लड़ रहे हैं, उन सबों का स्वागत है और उन सबों की मैं प्रशंसा करता हूं, उन सबों की तारीफ़ करता हूं इस बात के लिए कि एक पत्रकार के साथ कुछ हुआ तो तमाम तरह के पत्रकार उनके साथ खड़े। विशेष ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सागर सूरज सर हैं। और ये जो है एक लॉ अबाइडिंग पर्सन है। एक मैं फैक्चुअल आपको जो है वो सही करूं कि अभी ये मोतिहारी में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है सर, लेकिन कानून के अच्छे जानकार और लॉयर ज़रूर है। एडवोकेट अभी यहाँ के नहीं है, लेकिन लॉयर जरूर। जी सर, आप लोग एक जर्नलिस्ट के साथ साथ लॉयर भी हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार। ये आर्टिकल जो 19 है, 19 पर ये बहुत बड़ा आघात सर, विशेष करके इस पर देखिए, हमारा जो सेक्शन 19 बता रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब बोलने का अधिकार, मतलब अपनी बात जो है फ्री स्पीच का अधिकार जो है, जो मिला हुआ है, वो अधिकार सिर्फ पत्रकारों को नहीं मिला है बल्कि आम आदमी को मिला है। आम आदमी भी उस सेक्शन के उस आर्टिकल के तहत मतलब अपनी बातों को फ्रीली कह सकता है। किसी पे मतलब किसी पे आरोप लगा सकता है, अगर वैलिड आरोप है तो कुछ भी कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल में हमको रेस्ट्रिक्टेड किया गया। लेकिन ये जो मनीष कश्यप जी पर जो मुकदमा हुआ है, ये शायद उसी सेक्शन को लेकर उसी सेक्शन के अंदर में और IT एक्ट में 2-3 एक्ट है जिस एक्ट में केस किया गया है। और रीजन है अभी जो साउथ में जो मतलब मिसबिहेव हो रहा है, जो बिहारी मजदूर हैं उनके साथ, जो लेबरर वहाँ जाते हैं काम करने उनके साथ, और कई तरह का र्यूमर फ्लोट हुआ जिसमें बताया गया कि 12 आदमी 13 दिन मर गए। इन तमाम बातों के लिए संभवतः उन पर FIR हुआ है और उसके अलावा और भी कई पत्रकारों पे FIR हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा मुख्य रूप से मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, नॉट ओनली मनीष कश्यप बल्कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो सही मायने में भी पत्रकारिता कर रहे हैं देश के अंदर। कई ऐसा इशू है जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो इन चीज़ों को अनटच। और रही बात काम करने के दरमियान, एक बहुत ही ऑनेस्ट और मतलब इंटीग्रिटी वाला कोई अफसर है, अगर बहुत ईमानदार अफसर है, वो भी 10 काम करता है तो हो सकता है 1-2 गलतियाँ उससे कुछ हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकली पॉइंट पुलिस वाले पकड़े हों। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था। ये मनीष कश्यप तो शुरू से ही बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसकी अस्मिता के लिए ये लड़ते रहे और बिहार के रोजगार के लिए लड़ते रहे। और बिहार के कमी की वजह से, मतलब बिहार में रोजगार की कमी से ये लोग लगातार जो है, मतलब ये समझिए कि जो ये लोग बाहर निकलते रहे, हमारे जो लेबरर हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोजगार की तरह से बाहर जाते हैं और जिस तरीके के प्रताड़ना और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है उनको वहाँ पे जो भी सिटीज़ है वहाँ पे, जैसा कि आरोप सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पर हम लोगों ने देखा। तो ये आखिर स्थिति पैदा क्यों हुई? बिहार के जो सियासतदान हैं, जो आपके नीतीश कुमार हैं, जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, ये सारे लोग जो बड़े बड़े रोजगार के दावे तो करते हैं और दावे करने के बाद जो सत्ता हथिया लेते हैं, लेकिन जब सत्ता हथियाते हैं तो फिर रोजगार मांगने वालों पे लाठी चलवाते हैं, जैसे पहले की सरकार चलाती थी। तो यही काम ये लोग करते रहे हैं और यही सब इशू है। मनीष, हालांकि मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में जो लोग कहते हैं कि मैं मेन स्ट्रीम पत्रकार हूँ, उनको उठाना चाहिए। लेकिन एक तरह समझिए जो मेन स्ट्रीम पत्रकार है वो सत्ता और नेता, इन लोगों के एक तरह से समझिए कि पिम्प्स की तरह काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में वर्ड हम बोलते हैं दलाल, जिसको आप कह सकते हैं। इस रूप में वो काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ कर नहीं रहे।
तो ऐसी स्थिति में डिजिटल मीडिया एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही धारदार हथियार के रूप में काम कर रहा है, और ये हथियार का इस्तेमाल मनीष कश्यप जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस केस को मतलब सीधे वापस लेना चाहिए बिना किसी एलिगेशन के, क्योंकि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार मनीष कश्यप किसी पार्टी के जो है किसी जिले के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जिला के अध्यक्ष हैं या अनुमंडल अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं।